आज के वीडियो लेक्चर में हम रासायनिक साम्य के अंतर्गत साम्यावस्था, स्थिरांक तथा मुक्त ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें यदि साम्यावस्था में है वह, तो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन क्या होगा, इसका अध्ययन करने के लिए हम सर्वप्रथम एक गैसीय समीकरण की कल्पना करते हैं। यह एक सामान्य गैसीय अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया। N1A प्लस N2B से प्रोडक्ट M1C प्लस M2D बन रहा है। यहाँ जो इस प्रकार का जो ये परिवर्तन है, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, तो यह बता दूं मैं कि वॉन हॉफ ने सर्वप्रथम जो है रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का परिकलन किया था। और हम जानते हैं मुक्त ऊर्जा परिवर्तन से अभिक्रिया की स्वतः प्रवर्तिता का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार की कोई जो हमने एक सामान्य गैसीय अभिक्रिया की कल्पना की है। यहाँ पर N1 N2 तथा M1 M2 क्रमशः अभिकारकों AB और उत्पादों CD के मोलों की संख्या है। इस अभिक्रिया में यदि हम मुक्त ऊर्जा परिवर्तन देना चाहें तो ये Dg जो अति सूक्ष्म मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है, ये बराबर होगा -SdT प्लस VdP, जहाँ S अभिक्रिया की एंट्रोपी, V कुल आयतन अर्थात उत्पादों और अभिकारकों का, क्योंकि ये गैसीय अवस्था में है। dt ताप में अति सूक्ष्म परिवर्तन, dp दाब में अति सूक्ष्म परिवर्तन। अब यदि ये अभिक्रिया स्थिर ताप पर हो तो स्थिर ताप पर हम जानते हैं कि यहाँ dt शून्य हो जाएगा, क्योंकि स्थिर ताप पर ताप परिवर्तन शून्य होगा। और जो v का मान है वह हम PV इज इक्वल टू RT, यदि 1 मोल गैस के लिए लें, PV इज इक्वल टू RT से हम v का मान निकालेंगे, जो कि RT बाई P के बराबर आएगा। और उस मान को जब हम DG बराबर जो हमने अभी समीकरण पढ़ी थी उसमें यदि रखते हैं तो ये मान हमको स्क्रीन पर प्रदर्शित मान प्राप्त होगा। पुनः मैं एक बार बताता हूँ। देखिए, ये जो dg इज इक्वल टू s माइनस एस डी टी है, यह पद शून्य हो गया है, तो केवल हमारे पास vdp बचा है। और vdp में हमने v का मान रखा तो यह हमें प्राप्त हुआ। और इसका फिर हम समाकलन करते हैं। तो समाकलन करने पर हमें जो व्यंजक प्राप्त होगा वह होगा g इज इक्वल टू RT log ऑफ P प्लस C। C यहाँ समाकलन स्थिरांक है। तो ये इस समाकलन स्थिरांक का जो है मान ज्ञात करने के लिए हम यदि मानक दाब पर हम इसको ज्ञात करना चाहें तो मानक दाब P बराबर 1 एटमॉस्फेयर, 1 वायुमंडल पर हम ज्ञात करें तो यहाँ इस समीकरण में हम P बराबर 1 एटमॉस्फेयर या 1 वायुमंडल रखने पर हमें जो प्राप्त होगा वह होगा क्या कहते हैं, ये जो समाकलन स्थिरांक है C, इसका मान प्राप्त होगा, जो कि उसे हम G0 कहेंगे। G0 मानक अवस्था में मुक्त ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार हमने
मानक अवस्था में मुक्त ऊर्जा को परिभाषित किया है G0 के रूप में। और इस प्रकार हमें जो समीकरण प्राप्त होगी वह होगी G = G0 प्लस RT log of P। G0 जैसा कि हमने समाकलन स्थिरांक का मान प्राप्त किया है मानक अवस्था में मुक्त ऊर्जा के रूप में। तो अब यदि हम G0A, G0B, G0C, G0D इन्हें अभिकारकों AB तथा उत्पादों CD के एक एक मोल की मानक मुक्त ऊर्जा माने, तो इन अभिकारकों तथा उत्पादों को उनके आंशिक दाब के रूप में हम परिवर्तन को यदि लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिखेंगे। स्क्रीन पर प्रदर्शित है, ये भी देखिए। N1GA = होगा N1G0A प्लस N1RT log of PA। PA यहाँ अभिकारक A का आंशिक दाब है। इसी प्रकार दोनों अभिकारकों तथा दोनों उत्पादों के लिए लिखने पर हमें ये समीकरण प्राप्त होगी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब चूंकि अभिक्रिया के लिए हमें मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का परिकलन करना है, तो इसके लिए हम जानते हैं कि मुक्त ऊर्जा परिवर्तन होता है उत्पादों की मुक्त ऊर्जा माइनस अभिकारकों की मुक्त ऊर्जा, जो कि बराबर होगा M1GC प्लस M2GD माइनस N1GA प्लस N2GB। और ये हमें बराबर प्राप्त होगा जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये समीकरण थोड़ी लंबी है, आप देख सकते हैं बीच में जो समीकरण है, और इसका सरलीकरण करने पर हमें जो प्राप्त होगा, अर्थात इसमें जो ब्रैकेट में प्रथम पद है उसे हम लिख सकते हैं मानक अवस्थाओं में कुल मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, और इसे प्रदर्शित करते हैं हम G0 से। इस प्रकार इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए हमें कुल मुक्त ऊर्जा परिवर्तन प्राप्त होगा डेल्टा G बराबर डेल्टा G0 प्लस RT log ऑफ, और ये आंशिक दाबों का अनुपात उत्पादों तथा अभिकारकों के, इनके आंशिक दाबों का। ये हम स्कूल्स में, हमारे स्कूल की कक्षाओं में सीख चुके हैं, है ना। ये लॉग को परिवर्तन करना, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। अब अभिक्रिया को हम यदि ये माने कि यह अभिक्रिया साम्य अवस्था में हो, अर्थात उत्क्रमणीय रूप से हो रही हो, तो इस प्रकार हम इस समीकरण के बीच में हमने साम्य अवस्था का जो है चिन्ह लगाया है। तो साम्य अवस्था में होने पर समीकरण में हम ये तथ्य हम जानते हैं कि साम्य अवस्था में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन शून्य होता है। तो ये जो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है, हम ये जो अभी समीकरण हमने प्राप्त की कुल मुक्त ऊर्जा परिवर्तन की, उसमें डेल्टा G का मान शून्य रखें, तो शून्य रखने पर हमें जो प्राप्त होगा वह ये इस प्रकार से जो स्क्रीन पर प्रदर्शित है। ये रखने के बाद अब हमें यहाँ मानक अवस्थाओं में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान प्राप्त हुआ है, जो कि माइनस डेल्टा G0 = RT log ऑफ इनके जो आंशिक दाब हैं उत्पादों तथा अभिकारकों के, इन आंशिक दाबों का अनुपात। तो ये मानक अवस्थाओं में जो है मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है। अब हम जानते हैं कि इसमें जो लॉगरिथम के वाला पद है, तो उसके अंदर जो संख्या है चरघातांकी, ये जो पद है, तो ये संख्या, ये बराबर संख्या से मतलब यह जो पद है बीजीय पद, ये Kp के बराबर होता है। और Kp जो है वो हम देख चुके हैं कि ये एक साम्यावस्था स्थिरांक के बराबर है,
साम्यावस्था स्थिरांक Kp से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार यदि इसको हम Kp लिखें तो जो मानक अवस्थाओं में मुक्त ऊर्जा का मान हमें प्राप्त होगा वह -ΔG0 इज इक्वल टू RT log ऑफ Kp, ये हमें प्राप्त होगा। और इस प्रकार से यदि मानक अवस्थाओं में प्राप्त मान ये है तो जो क्या कहें सामान्य जो भी जिस भी ताप और दाब पर हम इस अभिक्रिया को अध्ययन कर रहे हैं उस ताप दाब पर मुक्त ऊर्जा का जो मान होगा वह ये स्क्रीन पर प्रदर्शित मान के बराबर होगा। और इस प्रकार यहाँ ये जो कुल मुक्त ऊर्जा परिवर्तन हमने प्रदर्शित किया है इस स्थिरांक के रूप में Kp के रूप में, ये इस जो समीकरण को हम वान 't हॉफ समताप भी कहते हैं, क्योंकि हमने ये जो रासायनिक अभिक्रिया ये स्थिर ताप पर इसका अध्ययन किया है। और ये समीकरण जो हमें प्राप्त हुई है इसी ये वान 't हॉफ ने इसका चूँकि अध्ययन किया था तो उनके नाम पर इस समीकरण का नाम वान 't हॉफ समताप रखा गया है।